सुनिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इससे आना कंफर्म है, क्वेश्चन इससे कंफर्म आएगा, हर सैंपल पेपर में है ये। सबसे पहली चीज आप देख लीजिएगा, आपको क्या पढ़ना है। हमें यहाँ पर नॉर्मली ये चीज पढ़नी है, पहला ग्रुप था, दूसरा 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, 18 नॉर्मल केसेस है। ओके, तो पहले पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, ऐसी लाइन फॉलो करती है ग्रुप को, ठीक है, वर्टिकल वाली लाइन क्या करती है, ग्रुप को फॉलो करती है, बताती है कि ग्रुप है, दिख रहा है ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, मतलब इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। और ये पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे इसका, देखो एक गोला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे गोले होंगे इसके। अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंस क्या होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम के जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंसी वो होता है जितने इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जानते हो कि कौन सा जिसकी कहते हैं वैलेंसी 1 है और वो नॉन मेटल। तो कैसा सीन यहाँ पर देखिएगा, ये मेटल वाले हो चुके हैं यहाँ पर, ये वाले। अब याद रखिएगा, ये 1 वाले, इनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी मतलब प्लस, ये डोनेट करने वाले। और नाम क्या, इसका क्या बनाया था तुमने, देखिए इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, हेलिना की रब से फरियाद। आप देख सकते हो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हो हेलिना, हेलिना का रब से फरियाद हो गया शॉर्ट वाले में। ये पहला था, एल्कली मेटल बोलते हैं, ठीक है, अर्थ से निकाला जाता है, ये पहला था, इनकी बैलेंस होगी 1। सेकंड वाले आते हैं, ठीक है, सेकंड वाले में क्या होता है, इनकी बैलेंसी होती है 2, मतलब इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये मेटल की बात कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इसका क्या बन रहा था भाई, बताओ, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोए, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोए, ठीक है। और कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम, ये सारे, रिपीट इट, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोए, ठीक है, ये इसका हो गया, ये भी लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। बैलेंस की कितनी है, 2 है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के 2 है, सीधा थर्ड में, 13 वाले में ये वाला चल रहा है, बोरॉन फैमिली, ठीक है। क्या चल रहा है इनके बीच में, बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक, ठीक है। कौन से बाल वाले हैं, बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थैलियम हो गया, ठीक है। क्या हो गए, बाल गंगा इंडियन तिलक, इससे याद कर सकते हो आप, ओके। सबकी प्रॉपर्टी सेम एकदम। और ये आ चुके हैं, देखो इनमें से मेटल आते हैं, ये मेटलॉइड है। अब यहाँ पर जो बाकी आएंगे वो होंगे नॉन मेटल। चेक कीजिएगा, कार्बन वाला आ चुका है, कार्बन फैमिली, क्या था इसका, कौन सी गीत सुनाओ प्यारे, कौन से गीत सुनाओ प्यारे, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे, याद रखिएगा। और क्या क्या है इसमें, कार्बन था, ठीक है, कौन सी वाले के लिए, सिलिकॉन था, जर्मेनियम था, टिन था एंड लेड था। और ये क्या बना रहा था, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे, इससे आराम से लग सकता है। अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इनकी वैलेंसी थी 3। यहाँ पर एलिमेंट है अभी भी, वो वाले यहाँ पर मेटल वाले 3 है, ये भी डोनेट करते हैं 3, ठीक है, वैलेंसी 3 होती है, और लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी 3 होते हैं। भाई 4 वाला, ये टेट्रा वैलेंसी वाले सारे, ये वो नहीं करते, ये डोनेट नहीं करते, ये सिर्फ शेयर करते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा आप सब, ये शेयर कर रहे हैं यहाँ पर, तो हाँ, इनके लास्ट शेल होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वैसे जनरली। अब बात करते हैं ये वाला नाइट्रोजन वाले का, ठीक है। नाइट्रोजन वाले में क्या था, नाना पापा आंटी सब बीमार, नाना पापा आंटी सब बीमार, नाना पापा आंटी सब बीमार, ठीक है। तो कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ओके। ये इसको कौन सा है, अभी तेरी वो निकल जाती है अपने आप, सिटी नहीं बनानी चाहिए, सिटी जानता है, ओके। तो ये हो गया, इस तरह से याद कर सकते हैं। ये रहे नॉन मेटल आ चुके हैं, यहाँ पर भी मेटलॉइड पे नॉन मेटल भी आ चुके हैं। ये क्या करेंगे, 15 नाइट्रोजन वाले की याद रखिएगा, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी, -3, मतलब ये 3 लेगा किसी से, इसलिए नॉन मेटल आ चुके हैं। यहाँ पर जो ये था चलकोजेंस होते हैं, ठीक है, ये वाले ऑक्सीजन ग्रुप वाले होते हैं। तो यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन वाला ओ सही से टेपो, मतलब पेपर जाने दे रहे हो, उसमें यही है, ओ सही से टेपो। तो ओ वाला क्या है, ऑक्सीजन, सही वाले से S है, ठीक है, सल्फर से सेलियम है, ठीक है, और इसमें थैलेरियम और पोलोनियम है, ठीक है। तो क्या बनाता है इसका, ओ सही से टेपो, ओके। ये नॉन मेटल चल रहे हैं, बैलेंसी होगी 2, आयन बनेगा -2, मतलब ये क्या कर रहा है, ये ले रहा है, ठीक है। दैट्स इट। इसके बाद आता है भाई हैलोजन्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं, बैलेंसी होगी 1, लास्ट इलेक्ट्रॉन में होते हैं 1 की कमी, तो -1 आएगा इनका आयन। और देख लेते इसमें क्या है, ठीक है, फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी। भाई कौन है ये आंटी जो बार बार बाहर आ रही है,
क्लोरीन, ठीक है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइट। ये मुझे लग रहा है ये करेंगे पीछे आंटी का, ये और ये तुम में से कौन है भाई जो आंटी देख रहा है, मतलब जो आंटी बाहर आ रही है? तुमने अपने बनाए थे, तुमने अपने बनाए थे वाले अपने बना रखे तो उसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, अपना बनाना बेस्ट है। मैंने बना रखे थे कॉमेडी वाले याद रखते हैं। ये भाई इनका सीनियर लगे, ठीक है, ये है नोबेल गैसेस, सबसे अमीर, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, फालतू में रख रखा है। ओके, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ओ माय गॉड, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है। और क्या बन रहा था ये? हीना और कैटरीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप से पूछ रहा है, ठीक है। अब जो सबसे मेन चीजें देखिएगा, अब आ रही है यहाँ पर एक एक चीज करने, ठीक है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये कंफर्म आएगा ही भी, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एटॉमिक रेडियस देख लेते हैं। ओके, अब सुनिएगा, यहाँ पर पहला देखिएगा सोडियम है, ठीक है। सोडियम में कितना होगा लास्ट में? एक और डाल दूंगा। ये Na, ठीक है। आगे वाला मैग्नीशियम है 2, आगे वाला एल्यूमिनियम है, आगे वाला क्या है? एल्यूमिनियम है, ठीक है। कितना होगा इसमें? 3। चौथा वाला कार्बन है, अब चेक कीजिएगा यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन तो 11 प्रोटॉन है, ठीक है। क्या इसके पास? 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास टोटल, ओके। और इसका साइज बड़ा क्यों? देखिएगा पहले, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, ठीक है। तो इजिली डोनेट कर सकता है, इसलिए इसका साइज बड़ा है क्योंकि ज्यादा भार भी है इसमें। अब सेकंड आएगा, कोई बात नहीं, सेकंड आता है यहाँ पर मैग्नीशियम, सेकंड आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वाले में क्या होता है, लास्ट में 2 होते हैं, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम होगा, जानते हैं क्यों? क्योंकि लास्ट शेल देख रहे हो, लास्ट शेल में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है, मतलब यहां से जो फोर्स आएगा इसका ये हो जाएगा 12 प्रोटॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, देखो, हाँ, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा और अपनी तरफ खींचेगा, तो साइज रिड्यूस हो रहा है। और आगे जाके भाई इसमें देखो 3 आ चुके हैं, इसमें 1 था लास्ट में इसलिए बड़ा था, 2 आया, थोड़ा और आया, 3 आया, मतलब ये और करना खींचेगा इसे, मतलब ये क्या कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ती जाएगी और ये उतना पास आते रहेगा। तो ये क्या होगा, जब 3 यहाँ पर आ गए तो और ज्यादा बढ़ी, इसने यहाँ से अट्रैक्ट किया इन दोनों को, इनको याद क्या, साइज छोटा हो गया। मतलब अब जितने आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जितने आपके प्रोटॉन बढ़ेंगे, वो क्या करेंगे, वो साइज छोटा करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इंक्रीज। और किस चीज में डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लास्ट शेल वाले में, इसीलिए जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा साइज, ठीक है। इसका ऑक्सीजन वाला था 4 थे, इसमें कार्बन वाला 4 था, तो इसका कह सकते हैं कि इसकी पावर और ज्यादा तेज है, ठीक है, इसलिए इसका साइज छोटा है। तो लेफ्ट टू राइट जब जानते हैं आप, तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस का स्ट्रक्चर क्या होता है, छोटा होता है, समझ आया? क्या होता है, छोटा होता है। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया लेफ्ट टू राइट। अब अगर ऊपर से नीचे जाए, ऊपर से नीचे में क्या होता है, देखो ऊपर से नीचे में साइज बड़ा होगा, क्यों? सेंस बढ़े, क्योंकि सेंस बढ़े, सिंपल सी बात है भाई, जब पीरियड में जाएगा अपने आप, ये सोडियम था, इसके नीचे पोटेशियम है, ठीक है, तो ये कितना था, 1 2 3, अपने आप बड़ा बन गया। इसके नीचे वाले और, तो टॉप से बॉटम जब जाते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बड़ा बनता है, मतलब एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि सेल इंक्रीज हो रहे हैं अपने आप, इसके सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। गॉट इट? कितना हो गया? ओके। अब सेकंड क्या आता है, और क्या था इसमें सेकंड बताओ? मेटालिक कैरेक्टर। चलो ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर सुनिएगा। मेटालिक कैरेक्टर का सीन क्या है, देखिए, हाँ, मेटालिक कैरेक्टर मतलब होता है, यहाँ देखिएगा, मेटालिक कैरेक्टर मतलब होता है कि लास्ट शेल में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, जिनको आप डोनेट कर सको, ठीक है। अब याद रखिए, यहाँ देखो, हाँ, मैंने क्या बताया था यहाँ पर, ठीक है, मैंने ये बताया था आपको कि जो इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा किससे, अपने न्यूक्लियस से, जो इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा, समझिएगा, सोडियम के लिए ये इतना दूर है, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस देखो, यहाँ से इतना दूर है, मतलब इसकी कहते हैं जो प्रोटॉन, इसकी नजर है उस पर, फिर भी नजर है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या मेटालिक कैरेक्टर्स कह सकते हैं हम, देख लेते हैं नेक्स्ट वाला देख रहे हैं हम, ये Na का था, आप ये देख लेते हैं पोटेशियम का, ठीक है पोटेशियम वाले देख लेते हैं 1 2 3 4 डिस्टेंस बढ़ गया बीच से, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो रही है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब कम होगी तो मतलब ये इजीली क्या करेगा, Donate। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। भाई यही तो मेटल का वो है, तो क्या करेगा, जैसे साइज बढ़ा तो इससे क्या होगा, फोर्स कम हो रही है तो ये क्या कर देगा, ये डोनेट कर सकता है। मतलब टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है,